अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की न्यू एपिसोड में आप देखेंगे रुबाब और अदील के तो पूरी फैमिली ही फ़ैन हो गई है जब से उन्होंने अपने बाप का इलाज बहुत ही महंगे सर्जन से करवाया है और वो ठीक भी हो गए हैं। तब से उसका बाप भी उसे माफ़ कर देता है और उसकी माँ तो वैसे ही फ़ैन होती और उसके माँ बाप तो बार बार मुस्तफ़ा को की बुराई करते हैं और मुस्तफ़ा को निकम्मा कहते हैं और अदील भी कोई कमी नहीं छोड़ता और यही जाहिर करता है कि मुस्तफ़ा तो बिल्कुल ही फारिग इंसान है, इसको तो बस गेमें खेलने और आवारा फिरने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। उधर रुबाब भी इस फैमिली को लेके कोई अच्छे तासुरात नहीं रखती। वो कहती है ये तो बहुत ही थर्ड क्लास फैमिली है और माँ इसकी बहुत लालची है अदील की। और वो अदील को कहती है तुमने नहीं जाना, अगर उनको लेकर ही आना है तो तुम इधर। जिस पर अदील तो उसे शट अप कॉल दे देता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ग़ुलाम नहीं हूँ, मैं अपने माँ बाप के पास जाऊँगा क्योंकि उन्हें इस टाइम मेरी ज़रूरत है और वो तुम्हारे घर तो नहीं आएंगे। जिस पर जब वो मेरे पैसों से इतने महंगा इलाज करवा सकते हैं तो वो मेरे घर क्यों नहीं आकर रह सकते। और वो दोनों उनके घर चले जाते हैं और उनको भरपूर इसरार करते हैं कि हमारे साथ चलो। लेकिन अदील का बाप बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता क्योंकि वो उधर ही खुश रहना पसंद करते हैं। मुस्तफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है ये सब माहौल देखकर क्योंकि अभी अभी थोड़ा हौसला उसको मिला होता है शर्जीना की वजह से कुछ करने का, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा होता है जब सभी उसको जलील करने पर तुले होते हैं। शर्जीना इस मौके पर उसका साथ देती है, उसे कहती है कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी और देखना एक दिन तुम अदील से भी ज़्यादा कामयाब हो जाओगे। अदील तो वैसे भी किसी और के बलबूते पर है। मुस्तफ़ा कहता है तुम परेशान ना हो, बस हंसती मुस्कुराती रहा करो क्योंकि हंसते मुस्कुराते हुए तुम बहुत अच्छी लगते हैं। दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग अब हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये लोग बहुत दोनों कामयाब हो जाएंगे। उधर अदील अपने बाप का ख्याल रखने के लिए एक मेल नर्स का भी एहतमाम कर देता है जिस पर शर्जीना को बहुत एतराज़ होता है। शर्जीना कहती है कि हम बाबा का ख्याल रख लेंगे तो फिर क्या ज़रूरत है ऐसे रंग बिरंगे लोगों को बुलाकर जुम्मा बाज़ार लगाने की घर में। अदील की माँ जो कि पहले ही फ़ैन होती है अदील की और अदील के पैसे की, वो तो और भी फ़ैन हो जाएगी। वो कहती है अदील तो एक हीरा ही है, सिर्फ अदील की वजह से ही सब कुछ हुआ। ये सारी बातें शर्जीना और मुस्तफ़ा को बहुत ही हर्ट करती रहेंगी लेकिन वो लोग इससे बाज नहीं आएंगे। उधर अदील की बीवी भी बहुत ज़्यादा शर्जीना से जेलसी फ़ील करेगी और उसे कहेगी क्या तुमने शादी इसीलिए तो नहीं कर ली थी कि तुम्हारे मंगेतर ने मुझसे शादी की। जिस पर शर्जीना कहेगी अच्छा ही हुआ तुमने उससे शादी कर ली क्योंकि वो मेरे काबिल था ही नहीं, मैं जिसके काबिल थी अल्लाह ने मुझे उसी को साथ ही जोड़ी बनाई है। उधर अदील वैसे शर्जीना को पसंद तो करता ही था लेकिन वो स्टेटस की खातिर उसने रुबाब से शादी कर ली थी, लेकिन रुबाब तो उसका बिल्कुल भी कख नहीं छोड़ती। लेकिन यहाँ पे जब वो शर्जीना को देखता है कि कितनी ज़्यादा अच्छी और शाइस्ता लड़की है तो उससे बहुत इम्प्रेस होता है और अंदर अंदर जेलसी भी होता है कि मुस्तफ़ा से इसकी शादी क्यों हो गई। और वो उसे एक दिन मौका पाते ही कहता है कि मेरे एक फ़ैसले की वजह से तुमने मुस्तफ़ा से शादी कर ली, ये शादी तो बिल्कुल मिसमैच है, ये तुमने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया। ये सब बातें मुस्तफ़ा सुन लेता है और शर्जीना तो उसको खरे खरे जवाब देती है। वो कहती है कि तुम जैसे लालची इंसान से शादी करने से बेहतर था मुस्तफ़ा से मेरी शादी हो गई और मुस्तफ़ा तुमसे कहीं अच्छा इंसान है और कहीं ज़्यादा मुझसे तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करता है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और हमारी आने वाली ज़िंदगी भी तुम लोगों से ज़्यादा खुश होगी। ये जो तुम्हें नई नई दौलत का मान है ना, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, ये तो नज़र आ ही रहा है। जिस पर अदील तो बस गुस्से में ही आ जाएगा और वो शर्जीना पे हाथ उठाने लगेगा और मुस्तफ़ा जो कि ये मंज़र देख रहा होता है जल्दी से आकर अदील का हाथ पकड़ेगा और शर्जीना को लेकर घर से बाहर चला जाएगा और वो घर छोड़ देंगे। वो रास्ते में उसे कहेगा कि तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ। जिस पर शर्जीना कहेगी नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। वो कहता है कि अगर मैं सड़कों पर रूलूँगा तब भी। वो कहती है हाँ। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।